गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल IAS नॉलेज मंत्रा पे। एंड जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, द प्रेजेंट सेशन इज गोइंग टू फोकस अपॉन अ न्यू सीरीज। द न्यू सीरीज इज डाउन टू अर्थ क्रूशल मैगजीन, अ साइंस एंड एनवायरनमेंट फोर्टनाइटली मैगजीन। फोर्टनाइटली का मतलब होता है एवरी 2 वीक्स इट्स पब्लिश्ड, 15 दिन में एक बार, यानी कि एक महीने में 2 बार ये मैगजीन आता है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी एंड द स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन। तो समझ लीजिए कि ये सेशन सिनॉप्सिस रहेगा पूरे 15 डेज का। ठीक है। सो डाउन टू अर्थ मैगजीन के अलावा डाउन टू अर्थ वेबसाइट पे भी न्यू न्यूज़ कम अप एवरी डे। तो हम लोग दोनों चीज़ें देखेंगे। द मैगजीन ऑल्सो वी आर गोइंग टू सी इन डिटेल, एंड ऑल्सो द 15 डेज न्यूज़। तो ये देखिए, डाउन टू अर्थ वेबसाइट से जो भी निकाले गए 16 से अभी तक के 31 जुलाई तो आया नहीं है, दिस 27 जुलाई तक जो भी न्यूज़ आया हुआ है, आई एम कवरिंग इट आउट हियर. So let's see this news. But before that, let me introduce myself. This is Dr. Anurag Singh. I am also an academy educator. I'm a very passionate mentor in the field of UPSC, and many of the students guided by me have gone into take the top 50 ranks in UPSC also. और अभी अन अकेडमी पे मैं लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी यूट्यूब चैनल पर आई एम टेकिंग अप डेली करंट अफेयर्स सेशन एंड एडिटोरियल सेशन इन द मॉर्निंग. आई एम ऑल्सो टेकिंग अप द अन अकेडमी स्पेशल क्लासेस, द फ्री क्लासेस एंड द प्लस कोर्सेज. तो मुझे वहाँ भी ज़रूर फॉलो कीजिए. एंड यस, बिफोर प्रोसीडिंग हैड, जस्ट सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल IAS नॉलेज मंत्रा. तो चलिए प्रोसीड करते हैं स्टूडेंट्स. एंड लेट्स सी क्या क्या न्यूज़ है प्रीलिम्स के पर्पज से. डाउन टू अर्थ, लेट मी टेल यू डाउन टू अर्थ मैगजीन का इंपॉर्टेंस क्या है. एवरी ईयर प्रीलिम्स में 5 क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेटली कम फ्रॉम डाउन टू अर्थ, स्पेसिफिकली इन द फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट एंड एग्रीकल्चर. ये 2 फील्ड्स में, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट. एंड मेंस में वैल्यू एडिशन यहाँ से होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैल्यू एडिशन? कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स यहाँ से मिलते हैं आपको मेंस में आंसर्स लिखने के लिए, जहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाते हैं यूपीएससी में. So let's proceed ahead. The down to earth news, the first news coming up. ये देखिए, this Odisha recorded the most forest fires in India last season. ये देखिए, लास्ट सीजन में ओडिशा में सिमलीपाल में फॉरेस्ट फायर लगा था. सिमलीपाल इज अ बायोस्फीयर रिजर्व, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स. और पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट फायर्स ओडिशा में है. ये सिंगल लाइनर क्वेश्चन स्टेट सर्विसेज में आ सकता है, बी रेडी फॉर इट. Odisha reported 51,968. The number is not important at all. ठीक है. Forest fires from November 2020 to June 2021, the highest in India for the period. And losses have been huge. अभी तक assess नहीं किया गया है. Odisha was followed by Madhya Pradesh at rank 2. ये देखिए. And Chhattisgarh at rank 3. Maharashtra at rank 4. ये देखिए. And Jharkhand at rank 5th. In short, all the Peninsular states are accounting for maximum forest fires. Yes. तो ये पहला न्यूज प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट. ऑल्सो मेंस में इफ एनी क्वेश्चन कम्स ओवर फॉरेस्ट फायर्स, डोंट फॉरगेट टू राइट दिस इंफॉर्मेशन जो हेडिंग में दिया हुआ है. यस. सेकेंड न्यूज स्टूडेंट्स, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नियर ऋषि कुलिया विल स्पेल डूम फॉर ओलिव रिडलेस. ये डाउन टू अर्थ मैगजीन का देखिए 26 जुलाई का न्यूज है. Olive Ridley sea turtles, ऋषि कुलिया रिवर देखिए एस्चुअरी, गंजम डिस्ट्रिक्ट ओडिशा में, द साइट ऑफ इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट रूकरी ऑफ Olive Ridley turtles. यहीं पे ये आकर एग्स ले करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. एंड Olive Ridley sea turtles, ये इनका अच्छा खासा क्या कहते हैं, द नंबर्स हैड गॉन डाउन इन द पास्ट, ऑल बिकॉज ऑफ टूरिज्म इन द सी बीचेस. एंड अब जाके ऋषि कुलिया एंड क्या कहते हैं द रिमेनिंग प्लेसेस पे जितने स्टेप्स लिए गए कंजर्वेशन स्टेप्स, द Olive Ridley sea turtles, उनके वापस नंबर्स आर गोइंग अप. दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़. बट ये नया न्यूज़, ये देखिए, दिस एवरी ईयर मिलियंस ऑफ Olive Ridleys गैदर ऑन 5 किलोमीटर लॉन्ग सैंडी स्ट्रेच ऑफ बीच फ्रॉम पुरंडबब्द टू पोदमपेट फॉर मास नेस्टिंग. देखिए, मास नेस्टिंग नोन एज अरीपता. Very important. ऋषि कुलिया is the second biggest mass nesting site of Olive Ridleys in India after Gahirmatha in Odisha. In short,
मास नेस्टिंग, मास लेइंग डाउन ऑफ द एग्स 2 जगह होता है इंडिया में, लार्जेस्ट दोनों उड़ीसा में। फर्स्ट इज गहिरमथा सेंचुरी एंड सेकंड इज द ऋषिकुल्या रिवर। और यहाँ पे एक नया प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सेटअप करने की बात है। दिस इन ऑन ऋषिकुल्या रिवर, दिस मे स्पेल डूम फॉर द ऑलिव रिडलेट टर्टल्स एंड माइट बी प्रॉब्लमेटिक फॉर देम। तो यहाँ से प्रीलिम्स का एक नया इन्फॉर्मेशन मिला स्टूडेंट्स। टॉप 2 मास नेस्टिंग साइट्स ऑलिव रिडले सी टर्टल्स के कहाँ पे हैं? उड़ीसा में, गहिरमथा एंड ऋषिकुल्या। मेंस में डोंट फॉरगेट टू लिंक दिस टॉपिक, ठीक है। पॉल्यूशन इन द रिवर मे लीड टू एंड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट मे लीड टू द डिप्लीशन ऑफ ऑलिव रिडले सी टर्टल्स। थर्ड न्यूज, HIV पॉजिटिव चिल्ड्रंस ट्रीटमेंट इन अफ्रीका नॉट ऑन पार विद अडल्ट्स। यूनाइटेड नेशंस का रिपोर्ट आया है। यस, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, ठीक है, जो ARV थेरेपी होती है, जिसका कहते हैं फॉर एड्स एंड HIV, acquired immunodeficiency syndrome. This is the name of the disease, and the human immunodeficiency virus, this is the name of the virus. तो उसमें अफ्रीका इज़ वन ऑफ द मोस्ट अफेक्टेड रीजन, और उसमें जो मेडिकेशंस हैं वो चिल्ड्रन को नहीं दिया जा रहा ट्रीटमेंट। दिस इज़ द न्यूज़। ये UN एड्स का ये रिपोर्ट आया है, एंड यू कैन सी ओनली सम कंट्रीज, 6 कंट्रीज, कीनिया एंड एस्वातिनी, लेसोथो, मालावी, नामीबिया एंड जिम्बाब्वे आर गिविंग द चिल्ड्रन द मेडिकेशन फॉर एड्स। इसका मतलब है, ठीक है, और कितने देशों में दिया जाना चाहिए? 21 कंट्रीज में। ओनली 6 कंट्रीज आर फोकसिंग अपॉन इट। तो दिस शोज दैट एड्स का करेंस चिल्ड्रन में अगर नहीं ठीक किया गया तो it's a slow killer. Ultimately it hampers the immune system, और इन चिल्ड्रन की क्या कंडीशन होगी? सो दिस न्यूज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्थ एंड डिजीज़ में ऑलरेडी अफ्रीका इज़ अफेक्टेड बाय न्यूमरस इलनेसेस एंड दिस इज़ वन ऑफ देम। ये कंट्रीज भी मार्क कर लीजिएगा मैप पर। ये सारे कंट्रीज या तो ईस्ट अफ्रीका के या सदर्न अफ्रीका के हैं, देख लीजिएगा। ये देखिए, the report focuses on 23 countries that accounted for 83% of the global number of pregnant women living with HIV। ये देखिए, 80% of the children living with HIV। 23 कंट्रीज ऐसे हैं जहां मैक्सिमम प्रेवलेंस है 80% के अप्रॉक्सीमेट पूरे एड्स के पेशेंट्स पाए जाते हैं इन 23 कंट्रीज में। उसमें 21 कंट्रीज आर इन अफ्रीका, ओनली 2 आर फ्रॉम आउटसाइड द रीजन, इंडिया एंड इंडोनेशिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली 2 countries are outside Africa showing a high number of AIDS patient, and that is India and Indonesia. So don't forget to link this news students out here. And ये क्या लिंक करना है यहाँ पे? हेल्थ एंड डिजीज़ पे कोई क्वेश्चन आया, इंडिया का भी यहाँ पे, इंडिया में भी। एंड इंडिया में एड्स के लिए क्या काउंटर करने के लिए क्या प्रोग्राम लॉन्च किया गया? नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। यस, एंड एक ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये देखिए, NACO, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, और यही प्रोग्राम इसी के अंडर में चल रहा है, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। एंड इंडिया इज अ लीडर इन कंट्रोलिंग द एड्स। यस, इट हैज़ बीन अ सक्सेस स्टोरी फॉर इंडिया। तो और प्रीलिम्स में यहाँ से सवाल निकल सकता है स्टूडेंट्स आउट हियर दैट इंडिया एंड इंडोनेशिया 2 countries फ्रॉम आउटसाइड द रीजन। यस, फ्रॉम आउटसाइड अफ्रीका, शोइंग मैक्सिमम केसेस, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इन द नंबर ऑफ एड्स पेशेंट ऑफ द वर्ल्ड। आगे चलते हैं, अगला न्यूज़ है ट्रांस बाउंड्री बंगाल हॉटस्पॉट फॉर लाइटनिंग स्ट्राइक्स। ये देखिए, लाइटनिंग स्ट्राइक्स, वेस्ट बंगाल अलॉन्ग विद बांग्लादेश रिसीव्ड 2 million ऑन ग्राउंड लाइटनिंग बोल्ट्स। ये देखिए, बिजली गिरने का फ्रीक्वेंसी अकरेंस बहुत ज़्यादा बंगाल, वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश के बॉर्डर पे। तो ये देखिए, वेस्ट बंगाल हैज़ रिसीव्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक्स पर स्क्वायर किलोमीटर इन 2020 इन इंडिया, फॉलोड बाई झारखंड। ये देखिए, पूरे साउथ एशिया का रिपोर्ट निकाला गया। एंड ये देखिए, वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश के बॉर्डर पे कितना हुआ है? 2 million लाइटनिंग बोल्ट्स। ये देखिए, लास्ट 1 year में 8 लाइटनिंग स्ट्राइक्स पर स्क्वायर किलोमीटर ड्यूरिंग लास्ट ईयर। सो दिस इज वेरी इट्स अ डिजास्टर स्टूडेंट्स, इट किल्स मैनी ऑफ द पीपल। यस, बिजली गिरने से अभी
ह्यूज लॉस टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑल्सो, बायोडाइवर्सिटी. अभी न्यूज आया था असम में एलिफेंट्स गॉट किल्ड बिकॉज ऑफ दिस लाइटनिंग स्ट्राइक. दे आर लीथल, यू कैन सी इट हियर. तो इसमें एक और भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, that the country has received, the country India has received 89% of all the lethal cloud to ground strikes in the world. India has a majority, yes, majority 90% के अप्रॉक्स lethal lightning strikes इंडिया में हो रहे हैं. So you can see this. और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया हुआ है एक कैंपेन, लाइटनिंग रेजिलियंट इंडिया कैंपेन 2019-22. ये देखिए. So during the last decade, India recorded 2,600 deaths. अब ये नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है स्टूडेंट्स, बट दिस इज इंपॉर्टेंट. वेस्ट बंगाल ऑन रैंक 1, झारखंड ऑन रैंक 2 इन द स्टेट्स. एंड इट्स अ डिजास्टर मैनेजमेंट में डोंट फॉरगेट टू लिंक दिस टॉपिक. यस, डिजास्टर मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ जीएस पेपर 3. आइए आगे बढ़ते हैं. 351 पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेस इन इंडिया आर लिस्ट अक्रॉस स्टेट्स. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 351 पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेस, ये देखिए, का लिस्ट निकाला. उसमें महाराष्ट्र रैंक 1 पे, असम रैंक 2 पे. ये ज़रूर से याद कर लीजिएगा. द नंबर ऑफ पॉल्यूटेड रिवर्स इज हाईएस्ट इन महाराष्ट्र फॉलोड बाय असम. तो ये क्यों रिवर्स इन द कंट्री क्यों पॉल्यूट होती हैं, दिस क्वेश्चन कैन कम इन द मेंस ऑल्सो. तो इट्स पॉल्यूटेड मेनली ड्यू टू डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शली ट्रीटेड सीवेज फ्रॉम सिटीज एंड टाउन्स. ये देखिए, सीवेज वाटर, इंडस्ट्रियल वाटर, ये देखिए. एंड इसका मतलब है लैक ऑफ डाइल्यूशन ऑल्सो, डंपिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट ऑल्सो. ये देखिए. तो ये रीजंस दिए हुए, कॉजेज, सोर्सेज ऑफ रिवर पॉल्यूशन. जरूर से इन सोर्सेज को देखना जरूरी है. और क्या ये बढ़ा है बिकॉज ऑफ रैपिड अर्बनाइजेशन? यस, almost all the river stretches flowing through cities are polluted. Yes, and cleaning process is an ongoing process. It's going on, but the results are yet to come. अब ये सबसे बड़ी बात है कि प्रीलिम्स में यहाँ से क्या सवाल आएगा, कौन सा स्टेट में मैक्सिमम पॉल्यूटेड रिवर्स हैं? महाराष्ट्र, सेकेंड रैंक असम. यस, एंड मेंस में डोंट फॉरगेट दिस क्वेश्चन कैन कम, द सोर्सेज ऑफ रिवर पॉल्यूशन. तो यहाँ से सॉलिड वेस्ट, untreated sewage water, industrial water, you can see it here. Next news students, India's first bird flu death back to zoonotic diseases. ये देखिए, disease has been on India's radar since 2006, bird flu, and you can see अभी ये केस आया, death of 11-year-old boy from Haryana at Delhi's AIIMS. डेथ हो गई उसकी एवियन इन्फ्लुएंजा से, the first such death in the country. एंड जूनोटिक डिजीजेज पे फिर से फोकस चला गया. कोविड-19 तो चल ही रहा है, इस पे भी फोकस वापस. व्हाट आर जूनोटिक डिजीजेज? व्हाट आर जूनोसिस? अ डिजीज दैट पासेज इनटू ह्यूमन पॉपुलेशन फ्रॉम एन एनिमल सोर्स डायरेक्टली और थ्रू एन इंटरमीडिएरी स्पीसीज. एनिमल से डायरेक्ट ह्यूमन में ट्रांसमिशन या किसी और एनिमल के थ्रू. तो इसमें बहुत सारे, बर्ड फ्लू के अलावा बहुत सारे जूनोटिक डिजीजेस हैं. ये देखिए, इसमें एक स्वाइन फ्लू भी है और कोविड के भी केसेस में कोविड को भी कहा जा रहा है, कोविड-19 को. एंड दिस जूनोटिक डिजीज, दिस बर्ड फ्लू इज फाउंड इन वाइल्ड बर्ड्स, यू कैन सी इट हियर. लेकिन पोल्ट्री बर्ड्स को इसने अफेक्ट किया है, ट्रांसमिट हुआ है, और उसके बाद ह्यूमंस में. सो दिस इज़ इट. एंड यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या इसके लिए कोई प्रोग्राम चला हुआ है, क्या कोई सेंटर है? इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम अंडर नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल दिल्ली. ये एवियन इन्फ्लुएंजा के लिए प्रोग्राम लॉन्च किया गया है. एंड अभी जब से कोविड-19 स्प्रेड किया है, उसके बाद से इस पे ज़्यादा फोकस शुरू हो गया जूनोटिक डिजीज़ पे. ये देखिए, स्वाइन फ्लू इज़ अनदर डिजीज़. एंड नाउ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ कम आउट विद अ वन हेल्थ कंसेप्ट. वन हेल्थ क्या कंसेप्ट है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इस वीडियो के नीचे, बिकॉज आई हैव टॉट दिस इन द करंट अफेयर्स. व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ वन हेल्थ? सो दिस इज इट स्टूडेंट्स. आगे देखते हैं. क्लीन एनर्जी में एक न्यूज़ है, हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन हेल्प स्पॉट द कॉपर वी नीड. कॉपर, ये देखिए, कॉपर इज इट नीडेड? यस, copper is needed for wind and solar energy as well as batteries. The copper offers renewable and clean alternatives
through these energies, and these energies need new materials, and copper is an excellent conductor of thermal and electric energy. प्रीलिम्स में ये सारे स्टेटमेंट्स आ सकते हैं. कॉपर के एप्लीकेशंस कहाँ पे? कॉपर क्या एक्सीलेंट कंडक्टर है? यस. एंड द पावर सिस्टम्स दैट यूटिलाइज दिस मेटल जनरेट एंड ट्रांसमिट एनर्जी विद हाई एफिशिएंसी. बहुत हाई एफिशिएंसी के साथ, मिनिमम वेस्टेज के साथ ये इसको ट्रांसमिट किया जाता है पावर को वाया कॉपर. यूज ऑफ कॉपर इन एनर्जी सिस्टम्स हेल्प्स रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस ऑल्सो. क्या इंपैक्ट्स हैं? प्रीलिम्स स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम हियर. वन वर्ड इज इंपॉर्टेंट आउट हियर. इट कैन ऑल्सो बी रिसाइकल्ड कंप्लीटली मेनी टाइम्स ओवर विदाउट एनी लॉस इन परफॉर्मेंस. लेकिन सबसे बड़ी बात है, कॉपर का डिमांड सप्लाई गैप बढ़ रहा है. जब से रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स आए तब से कॉपर की डिमांड शूट कर गई है. द कॉपर डिमांड इज शॉट अप, सप्लाई इज नॉट कमिंग, एंड द वर्ल्ड में बी बाउंड फॉर अ सप्लाई क्रंच. यू कैन सी इट हियर. 2030 तक में 10 मिलियन टन्स का शॉर्टफॉल हो सकता है कॉपर का. और ऐसी जगह पे एक नया डिवाइस, एक नया टेक्नोलॉजी कैन हेल्प अस. मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. A new report says using AI and machine learning to discover copper deposits formed along the ancient mountain ranges over the past 80 million years. पता लगाया जा सकता है. और इसके लिए एक नया, आप देखिए यहाँ पे, दिस इज अ न्यू सॉफ्टवेयर, G-Plate सॉफ्टवेयर. ये देखिए, इट्स अ डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर, प्राइमरली हेल्प्स अंडरस्टैंड वेयर कॉपर डिपॉजिट्स हैव फॉर्म्ड अलोंग द माउंटेन बेल्ट्स. कॉपर कहाँ पाया था? सबडक्शन जोन्स के बेल्ट्स में. सबडक्शन जोन्स क्या है? मैंने आपको जियोमॉर्फोलॉजी में बताया हुआ है. कॉपर डिपॉजिट्स, लेट्स सी. कॉपर डिपॉजिट्स आर लॉक्ड अप इन रिमोट लोकेशंस इंक्लूडिंग द वोल्केनिक माउंटेन्स. कहाँ पे? जहाँ पे कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज हैं. कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, यस, प्लेट टेक्टोनिक्स. इसी कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पे सबडक्शन जोन्स पाए जाते हैं. एग्जाम्पल एंडीज एंड रॉकीज. ये देखिए. और इसी जगह पे कॉपर सिस्टम्स निकाले जा सकते हैं. कॉपर यहाँ से निकाला जा सकता है. एंड ये एक नया G-Plate टेक्नोलॉजी. ये देखिए, एंड G-Plate सॉफ्टवेयर. सवाल आता है, व्हाट इज G-Plate सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर? व्हाट इज G-Plate टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर? कॉपर एक्सट्रैक्शन, कॉपर, फाइंडिंग द copper deposits. That's it. The branch of artificial intelligence measures how fast tectonic plates are moving towards each other, how far the plate is from the subduction zone, how much copper is there in the crust. तो ये देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एप्लीकेशंस. प्रीलिम्स में इट कैन बी आस्क्ड, is it also being used to detect the mineral deposits in the earth crust? Yes, yes and yes. एंड क्या ये ज्योग्राफी ऑप्शनल एंड जीएस ज्योग्राफी में प्लेट टेक्टोनिक्स पे कुछ क्वेश्चन आएगा? क्या नहीं वो लिंक G-Plate सॉफ्टवेयर? यस, आपको ये लिंक करना है स्टूडेंट्स. सो वेरी वेरी क्रूशियल न्यूज. इनफैक्ट पूरे न्यूज में सबसे इंपॉर्टेंट G-Plate सॉफ्टवेयर का न्यूज. और ये देखिए अगला और लास्ट न्यूज. अफ्रीका बिकम्स फर्स्ट कंटिनेंट टू कंप्लीट कलेक्शन ऑफ डिजिटल लैंड यूज डेटा. प्रीलिम्स इट कैन कम, विच इज द फर्स्ट कंटिनेंट टू कंप्लीट कलेक्शन, या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं. द आंसर इज अफ्रीका. ये देखिए, और ये कौन सा प्रोग्राम है? अफ्रीका ओपन डील इनिशिएटिव. डील मींस डेटा फॉर एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर एंड लैंड इनिशिएटिव. ये अफ्रीका में कौन कर रहा था? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन. दिस डील इनिशिएटिव, अफ्रीकन ओपन डील इनिशिएटिव, हैज मेड अफ्रीका द फर्स्ट कंटिनेंट टू कंप्लीट collection of accurate, comprehensive and harmonized digital land use and land use change data. very very important. ये देखिए, तो कम से कम लैंड यूज, उस जमीन का इस्तेमाल क्या हो रहा है? क्या कल फॉरेस्ट इस्तेमाल हो रहा था? क्या आज इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रहा है? क्या पहले एग्रीकल्चर में था, आज फॉरेस्ट में हो रहा है? ये लैंड यूज चेंजेस मैप हो पाएंगे. विल बी एबल टू बेटर प्लान द लैंड यूज. यस, बहुत बड़ा ये Africa Open Deal Initiative, this initiative by FAO. So that's it. That's it, students, about this news of Down to Earth, 16 July till 27 July. I hope you liked the session. Don't forget to put in a like and comment. Comment कीजिए इस वीडियो पे, जो भी कमेंट करना हो. कैसा लगा आपको ये इनिशिएटिव, और आप क्या चाहते हैं हमसे, and we'll be bringing it back to you.
एंड ये देखिए दिस सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल IAS Knowledge Mantra for further updates. So that's it, students. Thanks a lot for listening in this session. And yes, every month we'll bring out 2 such videos over Down to Earth website and 1 video over Down to Earth magazines. 3 videos रहेंगे. It will completely cover the Down to Earth information, Down to Earth magazine का information. So that's it. Namaskar, Jai Hind, and we'll meet again in the next session. I will end the session.